हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं प्रीस्ट ऑफ करप्शन के एपिसोड 6 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम किसी के हाथ में ब्लू फायर देखते हैं, फिर हम देखते हैं ये वही फीमेल प्रीस्ट होती है। फिर हम देखते हैं वो फीमेल प्रीस्ट ने जो ब्लू कलर का फायर होता है उसे नीचे गिरा दिया होता है एंड हम देखते हैं उनके आगे वो जल रहा होता है। फिर हम देखते हैं उस प्रीस्ट के साथ एक बंदा आया होता है एंड गाइस ये वही बंदा है जिसने हमारे मेन कैरेक्टर का गला काटा था स्टार्टिंग के एपिसोड में। फिर वो बंदा बोल रहा होता है, मुझे पता है जब भी मैं इसे देखता हूँ ये सही में बहुत इनक्रेडिबल अथॉरिटी है, पर इधर कोई बॉडी नहीं है। मैं पक्का कह सकता कि उस लड़के का गला मैंने इधर ही काटा था। देखने से ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया है एंड देखने से ऐसा लगता है कि कोई मॉन्स्टर या वाइल्ड बीस्ट ने ये बॉडी ले लिया है। फिर वो प्रीस्ट बोलती है, वेल ये पॉसिबल भी है। मुझे इधर तक लीड करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, पर जो भी हो मेरे पास बस आखिरी चीज़ है आपसे पूछने के लिए। इधर से जो भी पास में सिटीज़ है उनके नाम के बारे में आप मुझे बता सकते हैं। फिर अगले सीन में हम ग्यूस सिटी को देखते हैं जो पूरा तबाह हो गया होता है। फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर एंड वो लॉर्ड के बटलर को देखते हैं। फिर हम देखते हैं वो बटलर ने दरवाज़ा खोल दिया होता है एंड हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ जा रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल कर रहा होता है। फिर हम वो लॉर्ड को देखते हैं जो बोलता है, वेलकम प्रीस्ट, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। तुम्हें देखने से ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें जब भी मैं देखता हूँ तो तुम हैंडसम बनते जा रहे हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट्स के लिए धन्यवाद। फिर वो लॉर्ड बोल रहा होता है, हमारा डीमन स्लॉटर, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है आपको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए प्रीस्ट मारना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, पर डीमन तो जिंदा है एंड आराम से सांस ले रहा है ना। फिर वो लॉर्ड बोल रहा होता है, मेरे जैसे डीमन को भी जीने का हक है। मैं ये बिलीव नहीं करता जो भी लाइफ यहाँ बॉर्न हुआ है वो मरने के लिए हुआ है ना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम गलत तो नहीं हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है। सब कुछ सही होने के बाद फिर ट्रेडॉन ने ये सब टाउन से शेयर किया कि मैंने वो ग्रेट डीमन को डिफीट किया था एंड ये चीज़ भी मैंने उसकी जान बचाई है रिजल्ट में, जबकि ये मेरे को शूट नहीं करता। मुझे एक खतरनाक सा निकनेम मिला, डीमन स्लॉटर, एंड शायद से एरिन ने ये स्पेशल निकनेम को फाउंड किया था, डीमन स्लॉटर। उसको पब्लिक में डीमन स्लॉटर बोलने से मना किया था तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया था। फिर उसने आजू बाजू के सबके अटेंशन को ग्रैब कर लिया था एकदम इस तरह। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे जो औरत होती है वो बोली होती है, ये वही फेमस प्रीस्ट है डीमन स्लॉटर। फिर हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे लोग बोल रहे होते हैं, मैंने सुना है कि ये बहुत ताकतवर है, इसके लुक में मत जाओ। एंड ये चीज़ भी उसने अकेले ही 7 बैंडिट्स को काट के मार दिया था। फिर दूसरा बंदा बोल रहा है, उसने डीमन को ही डिफीट किया तो ये 7 बैंडिट्स क्या चीज़ है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो लॉर्ड से बोल रहा है, बाय द वे ये सही में बहुत अजीब चीज़ है कि तुम्हारा हुडन आर्म एंड लेग बहुत स्मूथली चल रहा है। फिर वो लॉर्ड बोल रहा है, मैं ये चीज़ बस तुम्हारे सामने ही करता हूँ, जब मैं लोगों के सामने होता तो मैं लंगड़ा के चलता हूँ एंड इस तरह नेचुरली चलने के लिए मेरे को पे करना पड़ता है, रिटर्न में बहुत बड़ा प्राइस देना पड़ता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, किस तरह की प्राइस के बारे में तुम बात कर रहे हो। फिर वो लॉर्ड बोलता है, जल्दी या बाद में, मेरे जो सर के बाल है वो अपने स्ट्रेंथ को लूज़ कर देंगे, फिर एकदम लीफ की तरह नीचे गिरने लग जाएंगे। अगर तुम मुझे कुछ मंथ के बाद देखोगे तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि तुम मेरे टकले सर को देखोगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर रोते हुए मन में बोलता है, मैंने अभी उस चीज़ को इमेजिन किया। फिर वो लॉर्ड बोल रहा था, चलो हम इस चीज़ के बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं, तुम्हारे पास दूसरे वीक जितना टाइम है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मेरे पास उससे भी ज़्यादा है। फिर वो लॉर्ड बोल रहा होता है, चलो ये अच्छा है, मेरे पास एक जॉब है जो मेरे को अभी रिसीव हुआ है एंड उन लोग ने तुम्हें स्पेशली रिक्वेस्ट किया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या उनको मेरी ज़रूरत है। देखने से ऐसा लगता है कि तुम्हारी स्टोरी डीमन स्लॉटर सुनने के बाद उनको लगता है कि तुम ये जॉब के लिए परफेक्ट हो। बात ऐसी है कि ये एंशिएंट एम्पायर के होली रेलिक के बारे में है, इसका जो रिवॉर्ड होगा वो भी पूरा का पूरा 5 गोल्ड होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो शौक से सुन रहा होता है। फिर वो लॉर्ड बोल रहा होता है, इस चीज़ को वो लोग एडवांस में ही पे कर लेंगे एंड अगर उन लोग को ऐसे लगा कि रून्स एक्सप्लोर करने टाइम तुमने ज़्यादा मदद की है तो उन लोग ने ये कहा है कि उन लोग ने जो रेलिक को डिस्कवर किया है उनमें से एक तुम्हें दे देंगे। फिर हम मदर ऑफ करप्शन को देखते हैं जो मदर बोलती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है, जैसे मदर ने कहा ये अच्छा होगा कि मैं ये चीज़ कुछ जाके देख लूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो लॉर्ड से बोलता है, ठीक है मैं ये जॉब को एक्सेप्ट करता हूँ। फिर मदर ऑफ करप्शन मदर बोलती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में बोल रहा होता है, बहुत समय पहले एक एंशिएंट एम्पायर था, उन लोग ने परेशान करने वाले मेजिस के एरा को ख़त्म कर दिया था एंड कॉन्टिनेंट में यूनिटी लाया एंड हमारे करेंट एज जिधर टेक्नोलॉजी रिक्रिएटेड हुआ है वो होली रिलिक्स बहुत प्रीशियस ट्रेजर है एंड उनमें बहुत सारे पावरफुल एबिलिटीज़ कंटेन है। अगर मैं तुम्हें दूसरी भाषा में बताऊँ तो इस वर्ल्ड में उनमें से बहुत सारे आइटम हाई रैंक आइटम कंसिडर किया जाता है, वो सारे एंशिएंट एम्पायर के रेलिक्स है। फिर हम 3 लोग को देखते हैं, उनके सामने हमारा मेन कैरेक्टर होता है एंड हमारा मेन कैरेक्टर बोल होता है, मैं प्रीस्ट हूँ जो गॉडेस ऑफ प्रिजर्वेशन के अंडर आता है, मेरा नाम मार्नक है। फिर उन सब के सामने जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है, आपसे मिल के अच्छा लगा प्रीस्ट,
फिर वो बंदा अपना हाथ आगे करता है, फिर बोलता है मैं हूँ जिसने ये जॉब के लिए रिक्वेस्ट किया था, मेरा नाम कार्मेन वॉल्टेस है। फिर हमारा मेन कट अपने मन में बोलता है वॉल्टेस। फिर वो बंदा बोलवाता है आप जो सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो, जो ब्लैक वुल्फ्स के एंटोनी वॉल्टेस है वो मेरे फादर है। ओह हाँ, एक और चीज़, आप गलत ना सोचो इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं उनका नाजायज़ औलाद हूँ। फिर हमारा मेन कट मन में बोलता है नाजायज़ औलाद? वो ब्लैक वुल्फ का प्रिंसिपल रखने वाला बंदे का एक नाजायज़ औलाद है? मुझे लगा था कि वो अपने वाइफ को खोने के बाद अकेले रहेगा। देखने से ऐसे लगता है कि जो इंसान का रूमर एंड रियलिटी होता है वो अलग होता है। चलो जो भी हो, इस टॉपिक के अंदर और अंदर जाने से कुछ सही नहीं रहेगा। फिर हमारा मिनकट उस बंदे से बोलता है क्या तुम अपने पीछे वाले लोगों को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो? फिर वो बंदा ऑफकोर्स बोलता है ये मैं जिसने रॉब को पहना है एंड अपने सर को कवर किया उसका नाम टूनिसा है, यही होगी जो हमें एंशियंट रेलिक तक गाइड करेगी। एंड ये बंदे का नाम सुकुस है। जैसे आप देख सकते हो ये यूनिहॉर्न ट्राइब का पार्ट है। ये बंदा बहुत बड़ा है एंड आप इसके ऊपर रिलाई कर सकते हो। फिर वो सुकुस हमारे मेन कैरेक्टर के साथ हाथ मिलाते हुए बोला होता है आपसे मिलकर अच्छा लगा डीमन स्लॉटर मार्नॉक। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोला होता है एक्चुअली मेरे को वो निकनेम से थोड़ा शर्म आता है, तुम प्लीज़ मुझे मार्नॉक बुलाओ। फिर वो सुकुस बोल रहा होता है आपने ऐसी चीज़ अचीव की है, इस चीज़ में शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो कार्मेन बोल रहा होता है चलो अब हम लोग ने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लिया तो क्यों ना हम अब आगे बढ़ें। पैरों से चल के वो साइड तक पहुंचने के लिए हमें 2 दिन लगेंगे। हम लोग रास्ते में अपने कन्वर्सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है 2 दिन के बाद। फिर हमें वो अंधेरी रात के फॉरेस्ट के बीच में हमारे मेन कैरेक्टर और बाकी लोग को दिखाया जाता है। फिर हमें वो आग दिखाया जाता है। फिर वो कार्मेन बोलता है आप सोने नहीं जा रहे? ये अच्छा होगा कि आप अगर थोड़ा सो जाओ तो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मेरी नींद पूरी हो गई है, इसकी वजह से मेरे को अभी थकान भी फील नहीं हो रहा। फिर वो कार्मेन बोलता है देखने से ऐसे लगता है कि आप अभी भी यंग हो। चलो जब तक सुबह होगा तब तक बहुत सारा टाइम है हमारे पास। आपके पास कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है? मैं ये पक्का कह सकता हूँ कि आपके जैसे मर्द ने अपने लाइफ में किसी अच्छी खासी लड़की के साथ मुलाकात की होगी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं एकदम फ्रेश हूँ जो फील्ड के ऊपर कवर रहता है। फिर कार्मेन बोलता है ये बहुत सरप्राइजिंग की बात है, तो आपके पास कोई पर्टिकुलर टाइप है जो आपको पसंद है? फिर हम मदर ऑफ करप्शन को देखते हैं जो वो सुन रही होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा है मुझे लगता है कि मेरे को वो औरत पसंद है जो मेरे साइड में रहना पसंद करती है। फिर हम मदर ऑफ करप्शन को देखते हैं जो शांत से सुन रही होती है। फिर कार्मेन बोल रहा होता है आप गलत भी नहीं हो, जब आप सुबह जागो उस टाइम आप अपनी लेडी को अपने साइड में एकदम पीसफुली सोते हुए देखकर बहुत अच्छा लगता है। पर्सनली मैं ये मानता हूँ कि जो औरत का हार्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मदर ऑफ करप्शन थंब दिखाते हुए बोल रही है मर्डर मर्डर। फिर वो कार्मेन बोल रहा होता है भले ये चीज़ भी ऑब्वियस है, जबकि तुम्हारा हार्ट तुम्हारे चेस्ट के अंदर है तो तुम्हारे हार्ट को वेलकम करने के लिए, उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए तुम्हारे चेस्ट को बहुत बड़ा होना चाहिए। फिर मदर ऑफ करप्शन क्वेश्चन मार्क के साथ मर बोलती है। फिर वो कार्मेन बोल रहा है प्रीस्ट मार्नॉक मुझे बिग चेस्ट वाली औरतें पसंद है। फिर मदर ऑफ करप्शन मर्डर बोलती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये बुरी बात नहीं है कि तुम्हें जो चाहिए उसका क्लियर विजन होना। मैं ये चीज़ पक्का कह सकता हूँ कि ये तुम्हारे जर्नी में बहुत बड़ा मददगार होगा। चलो जो भी हो, अगर मैं तुम्हें एक पीस ऑफ एडवाइस दूँ तो मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूँगा कि तुम कोई औरत के सामने ऐसे बात ना करो। फिर कार्मेन बोल रहा होता है मैं हर जगह जाके इस तरह की बातें नहीं करता, मैं बस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आप हो। जब भी मैं आपके साथ कन्वर्सेशन करता हूँ तो ये ऐसा फील होता है कि मैं कोई अपने पुराने दोस्त से बात कर रहा हूँ। फिर मदर ऑफ करप्शन मर्डर बोलती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मेरे को भी ऐसे लगता है। फिर मदर ऑफ करप्शन मर्डर बोलती है ऐसे ही ये लोग पूरी रात बात कर रहे होते हैं। फिर मदर ऑफ करप्शन मर्डर मर्डर बोल रही होती है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जिधर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है मुझे अच्छे से पता है कि आपने कहा है कि मैं अपने फ्रेंड को अच्छे से सेलेक्ट करूं। फिर मदर ऑफ करप्शन मर्डर बोलती है पर मुझे इस बंदे के साथ बात करके अच्छा लगता है। फिर मदर ऑफ करप्शन मर्डर बोलती है। फिर हम देखते हैं वो लोग रुक जाते हैं। फिर कोई बोल रहा होता है ये वही जगह है। फिर हम देखते हैं कि ये चीज़ वो मेज ने बोला होता है। फिर वो मेज बोल रही होती है चलो अब मैं र्यून्स के एंट्रेंस को ओपन करने वाली हूँ। एंड इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।